क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोगों ने संविधान की समितियां पढ़ी थी। आज हम लोग संविधान के स्रोत पढ़ लेते हैं कि कहाँ से क्या क्या लिया गया है, किस देश से हमारे संविधान में क्या क्या लिया गया है। तो टॉपिक हमारा है संविधान के स्रोत। तो पहला आता है भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 में आप लोग को पहले पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। तो वहां से क्या क्या लिया गया है? संघीय तंत्र, राज्यपाल का कार्यालय और न्यायपालिका और लोक सेवा आयोग यहाँ से लिया गया है। अब हम लोग आते हैं कि किस देश से क्या क्या भारत के संविधान में क्या क्या लिया गया है। तो सबसे पहला आता है ब्रिटेन। ब्रिटेन अगर आपसे पूछे, ब्रिटेन अगर पूछे या इंग्लैंड दे दे या क्या कहते हैं यूके दे दे, तो भी हमारा ब्रिटेन का ही आप लोग क्या कहते हैं लगाइएगा अगर पूछ लेता है। संसदीय शासन, ठीक है, विधि का शासन, एकल नागरिकता और मंत्रिमंडल प्रणाली और संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनात्मक वाद, ठीक है। ये कहाँ से सब लिया गया है? ये ब्रिटेन से लिया गया है। एकल नागरिकता जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एकल नागरिकता मीन्स क्या होता है? एकल नागरिकता मीन्स ये होता है जब केंद्र और राज्य में एक ही नागरिकता दी जाए। भारत में हमारे जो है वो एकल नागरिकता है, और जब केंद्र और राज्य में दो अलग अलग नागरिकता दी जाती है उसे दोहरी नागरिकता कहते हैं। और जो दोहरी नागरिकता है वो अमेरिका और स्विट्जरलैंड की है, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है भारत की कैसी नागरिकता है, एकल नागरिकता या दोहरी नागरिकता? तो कैसी है? एकल नागरिकता है, ठीक। फिर उसके बाद आता है हमारा अमेरिका। अमेरिका से हमारे मौलिक अधिकार लिया गया, बहुत ही इम्पोर्टेंट है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो भाग जो है 4 में मौलिक अधिकार है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग, जो राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो लिया गया है संविधान में, कहाँ से लिया गया है? वो अमेरिका से लिया गया है। महाअभियोग भी क्या कहते हैं जो है अमेरिका से लिया गया है, और राष्ट्रपति के पद भी जो है वो अमेरिका से लिया गया है। और प्रस्तावना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। वित्तीय आपात कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद से हटाए जाना, जो सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश के पद से हटाए जाने की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो अमेरिका से ली गई है, ठीक है। अब आता है हमारा आयरलैंड। आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर पूछता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है। और राष्ट्रपति की जो निर्वाचन पद्धति है वो भी हमारा आयरलैंड से लिया गया है। मैंने आपको बताया पद और महाभियोग कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। लेकिन जो निर्वाचन पद्धति है वो आयरलैंड से लिया गया है। और राज्यसभा के सदस्यों का जो नामांकन होता है वो आयरलैंड से लिया गया है। फिर आता है हमारा कनाडा। कनाडा से लिया गया है संघीय व्यवस्था, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, ये कहाँ से लिया गया है? तो वो कनाडा से लिया गया है। राज्यपालों की नियुक्ति, ये कहाँ से लिया गया? राज्यपाल की नियुक्ति, तो कनाडा से लिया गया है, ठीक है। अब आता है हमारा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से हमारा समवर्ती सूची लिया गया है। मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है, पूछता है कि समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। प्रस्तावना की
भाषा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, प्रस्तावना की भाषा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है कि प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है और प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है। अगर पूछता है प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है तो अमेरिका से लिया गया है, और उसकी भाषा कहाँ से ली गई है हमारी, तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, प्रस्तावना भी बहुत इम्पोर्टेंट है और प्रस्तावना की भाषा भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अब आता है हमारा क्रेन राज संबंध, ये कहाँ से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। फिर आता है रूस, और कभी कभी पूछ लिया जाता, रूस की जगह ये लिखा रहता है पूर्व सोवियत संघ। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये रूसी है। ठीक है, इसका दूसरा नाम लिख के ये आता है कभी कभी पूर्व सोवियत संघ। यहाँ से क्या लिया गया है, मौलिक कर्तव्य। मैंने आपको बताया है कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है, लेकिन मौलिक कर्तव्य जो लिया गया है वो हमारा रूस से लिया गया है। बहुत कंफ्यूजन होती है इस चीज में कि मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य में बहुत, ये भाग जो है वो 4 में है। ठीक है, और ये मौलिक कर्तव्य हमारा 4A में है। ठीक, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, रूस से लिया गया है। प्रस्तावना में न्याय, अभी हम लोग जब प्रस्तावना पढ़ेंगे तब हम आपको बताएंगे कि प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय का वर्णन किया गया है। कौन कौन सी न्याय, तो सामाजिक, आर्थिक और क्या कहते हैं, राजनीतिक न्याय का वर्णन किया गया है। और जो प्रस्तावना में न्याय है वो हमारा कहाँ से लिया गया है, तो रूस से ही लिया गया है। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, ये कहाँ से लिया गया है, तो रूस से लिया गया है। और पूछा जाता है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है, तो 3 प्रकार की न्याय का वर्णन किया गया है प्रस्तावना में। कौन कौन से, तो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनैतिक न्याय। ठीक, फिर उसके बाद हमारा आता है फ्रांस से हमारा लिया गया है गणतात्मक। ठीक, और फिर आता है प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और प्रभुता। जब हम लोग प्रस्तावना पढ़ेंगे तो हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो ये हमारा अगर पूछे कि प्रस्तावना में स्वतंत्रता कहाँ से लिया गया है, तो फ्रांस से लिया गया है। और समता, प्रस्तावना में 2 प्रकार की जो है समता का वर्णन किया गया है। और प्रभुता कहाँ से लिया गया, तो प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और प्रभुता, ये हमारा जो है फ्रांस से लिया गया है। ठीक, फिर आता है हमारा जर्मनी से हमारा आपात उपबंध लिया गया है। ठीक है, कहाँ से लिया गया आपात उपबंध, तो जर्मनी से। फिर जापान से हमारा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है, तो जर्मनी से लिया गया है। अब हमारा आता है लास्ट दक्षिण अफ्रीका, यहाँ से हमारा संविधान जो है संशोधन लिया गया है। संविधान संशोधन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। संविधान संशोधन तो कहाँ से लिया गया है, ये हमारा दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। तो जो राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन होता है वो कहाँ से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। आइए अब हम लोग जो है रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट चीज है, तो भारत शासन अधिनियम से हमारा लोक सेवा आयोग, ठीक है, राज्यपाल का कार्यालय लिया गया है। फिर आता है हमारा ब्रिटेन, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, संसदीय शासन, ठीक है, एकल नागरिकता बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मंत्रिमंडल प्रणाली। और जो है फिर अमेरिका से क्या लिया गया है, मौलिक अधिकार, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 1 डे एग्जाम में बहुत ही पूछा जाता है। मौलिक अधिकार जो है या तो आपको 4 ऑप्शन दे देगा और पूछ लेगा कि अमेरिका से क्या लिया गया है, तो आप जो है क्या लगाएंगे, मौलिक अधिकार लगाएंगे। ठीक है, 4 ऑप्शन दे दे, उसमें मौलिक अधिकार हो तो अमेरिका से मौलिक अधिकार।
फिर न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का महाभियोग अमेरिका से लिया गया है, लेकिन जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है वो आयरलैंड से लिया गया है। और इसमें क्या कहते हैं, अमेरिका से वित्तीय आपात, ये भी जो है क्या कहते हैं, अमेरिका से लिया गया है। आयरलैंड से बहुत ही ज्यादा पूछता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड से। राष्ट्रपति का निर्वाचन भी आयरलैंड से है। कनाडा से अक्षित शक्तियां जो है वो कहाँ से ली गई है, कनाडा से। और संघीय व्यवस्था ये भी कनाडा से ली गई है। राज्यपालों की नियुक्ति कनाडा से ली गई है। फिर आता है ऑस्ट्रेलिया, समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है, वो अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। केंद्र राज्य संबंध कहाँ से लिया गया, वो भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और रूस से क्या लिया गया है, मौलिक कर्तव्य। और हमारा मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार किस भाग में है, तो 4A भाग 4 में है, और मौलिक कर्तव्य 4A में है। ठीक है, प्रस्तावना में न्याय, कितनी प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया प्रस्तावना में, 3 प्रकार के। और ये तीनों जो न्याय मतलब लिया गया है, 3 सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, तो ये कहाँ से लिया गया है हमारा, तो रूस से लिया गया है। और फिर फ्रांस में गणतात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और संप्रभुता, बंधुता ये कहाँ से लिया गया है, तो फ्रांस से लिया गया है। ठीक है, और प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है, तो 5 प्रकार की। ठीक, उसके बाद जर्मनी से आपात उपबल, और जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, और दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कहाँ से लिया गया है, ये दक्षिण अफ्रीका से। ये आप लोग अपने नोट्स बनाते चलिए, और नोट्स जो है क्या कहते हैं, लिखते चलिए, क्योंकि जो भी टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं और उसमें जितनी भी चीज़ें हम आपको पढ़ा रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग एक नोट्स बनाते चलिए, ताकि जब पेपर आए तो सिर्फ रिवाइज करना रहे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।